ओम शांति। 12 फरवरी 2025 की साकार मूल्य से होमवर्क। आज के मूल्य से हम लक्ष्य लेंगे विश्व का मालिक बनने के लिए फर्स्ट क्लास फूल बनने का पुरुषार्थ करना है, अर्थात सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मूल्य से हम विशेषता लेंगे कि मुझे मरजीवा बनना है। मरजीवा बनने के लिए स्व का परिवर्तन करना है, अन्य का परिवर्तन स्वतः हो जाएगा। इसके लिए ये मरना मीठा मरना है। दूसरी विधि है मरजीवा बनना है तो श्रेष्ठ भावना रखनी है और श्रेष्ठ कामना रखनी है। जो कुछ भी है अगर व्यर्थ भी है उसको भी श्रेष्ठ भावना से सुन करके परिवर्तन कर देना है। तो ना व्यर्थ सोचना है, ना व्यर्थ सुनना है, ना व्यर्थ बोलना है। तो बाबा ने मरजीवा बनने में ही खुशी है, इस बात पर अटेंशन दिलवाई। आज हम स्वमान लेंगे, मैं एकाग्र चितात्मा हूँ। बाप की याद में मन बुद्धि को एकाग्र कर, हांजी का पाठ कर संगठन की एकता को बनाए रखने में सहयोग दे रही हूँ। जो पवित्र बनने के लिए आज हम पुरुषार्थ करेंगे। पहला पुरुषार्थ रहेगा बाप और वर्षे को याद करना है। बाबा ने कहा बाप और वर्षे को याद करने से ही आत्मा पावन बनती है। तो याद करने की जो विधि बताई, बाप पर निश्चय। इस संगम युग पर बाबा ब्रह्मा के तन में आकर के हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं और पावन बनाते हैं। इसलिए वो तन का आधार लेकर के हमें पावन बनाते हैं। करण करावन हार इसलिए ही कहलाते हैं। जब हम बाबा के बनते हैं तो विश्व के मालिक बने के वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। बाबा को इन आँखों से नहीं देख सकते हैं लेकिन बुद्धि से देखा जा सकता है। वही टीचर बन करके हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई को पढ़ने से हम भविष्य में ऊंच पद पाते हैं। तो इस पढ़ाई में कर्म अकर्म विकर्म का ज्ञान दिया, सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया। इस पढ़ाई को पढ़ाने वाला बाप जो कि कभी बीमार नहीं होता और कभी हॉलीडे नहीं करता है, तो हमें भी पढ़ाई बहुत अच्छी रीति पढ़नी है। वही बाप इस संगम युग पर बागवान बन कर के आते हैं। हम कांटों को खुशबूदार फूल बनाते हैं। जब हमारी बुद्धि तरावट में आ जाती है तब हमें बगीचे में भेज देते हैं, अर्थात जब हम सतो प्रधान बन जाते हैं तब हम सतयुग में चले जाते हैं। वही बाप इस संगम युग पर जोहरी है। हम आत्माओं को अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरकर साहूकार बना देते हैं। इन ज्ञान रत्नों को अपने जीवन में धारण कर दूसरों को भी धारण कराने हैं। जो बड़े अच्छे अच्छे जोहरी होते हैं बाबा उनको बड़े बड़े सेंटरों पर भी भेज देते हैं। तो हमें भी बाप समान बनना है। तो इस तरह बाबा जादूगर भी है। हम आत्माओं को दिव्य दृष्टि देते हैं। इस दिव्य दृष्टि से हम स्वर्ग को देख सकते हैं और सतयुग को देख सकते हैं। तो बाबा ने कहा साक्षात्कार का पाठ ड्रामा में नूंद होता है तभी होता है, लेकिन मैं बैठ करके किसी को साक्षात्कार नहीं कराता हूँ। तो सतगुरु के रूप में बाबा दुख हरता सुख करता है। हम आत्माओं को दुखों से मुक्त करते हैं और हमें सुख धाम में ले जाते हैं। स्मृति रहे कि ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे कुल कुलंकित हो जाए, सतगुरु की निंदा हो जाए। धारणा के लिए बाबा ने कहा कि बाप समान निरअहंकारी बनना है। मम्मा बाबा जैसे अच्छे बादल बनना है, बरसने वाले बादल बनना है। संग दोष से अपनी संभाल करनी है। अगर कुसंग में आ गए तो ठिक्कर बन जाएंगे। पावन बनने के लिए हमें अपनी बुद्धि में ये रखना है कि बाबा मेरा साथी है, इससे अच्छा संग कोई हो नहीं सकता है। क्योंकि बाबा का बनने से हम हीरे जैसा बन जाते हैं। ज्ञानवान बन औरों को भी ज्ञानवान बनाना है। तो बाबा इस समय हमें श्रीमत देते हैं कि तुम्हें पावन बनना है। पावन बनने के लिए अपने संकल्पों को शुद्ध रखना है और अपनी भावनाओं को श्रेष्ठ बनाना है। पावन बनने के लिए स्वमान में रहना है। मैं राज ऋषि हूँ। राज अर्थात अमीर। इस समय बाबा हमें अमीर बनाते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों को दे करके, जिससे हम विश्व का मालिक बनते हैं। और ऋषि का अर्थात सन्यासी। तो हमें अपनी कमियों को मैंपन का
त्याग करना है, निरअहंकारी बनना है। तो इस तरह राज ऋषि बनकर के पवित्रता की धारणा करनी है। सृष्टि के चक्र को बुद्धि में रखना है। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की कहानी हमारे बुद्धि में है। 84 जन्म इसके अंदर आ जाते हैं। आदि में हम श्रेष्ठाचारी थे, निर्विकारी थे, पावन थे, सोलवेंट थे, और वहाँ शरीर होते हुए भी हम अमर कहलाते थे, क्योंकि शरीर को छोड़ते समय भविष्य का साक्षात्कार होते थे, किसी प्रकार का दुख नहीं होता था, और वहाँ सभी आत्माएं सतो प्रधान होती थी। जैसे मध्य में आए तभी हम इंसॉल्वेंट बने, दुखी बने, कंगाल बने, भ्रष्टाचारी बने, और सारी सृष्टि में को उस समय कांटों का जंगल कहते हैं, क्योंकि विकारी बन गए। तो अंत में बाबा जब झाड़ जड़ जड़ीभूत हो जाता है तो हमें सृष्टि का ज्ञान देते हैं, हमें सतो प्रधान बनाते हैं, हम ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। ये सारा ज्ञान ब्राह्मणों की बुद्धि में ही है। तो बाबा आकर के हमारा जीवन हीरे जैसा बनाते हैं, और संगम पर बाबा हमें सर्विस करने की विधि बताते हैं, जिससे आत्मा विकर्मों से बची रहती है। सर्विस करने के लिए बाबा ने बताना है कि चक्कर लाखों वर्ष का नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर में क्या अंतर है, और गीता का भगवान श्री कृष्ण ने नहीं, शिव ने दिया है। ओम शांति।